लोग बीमार क्यों हैं? या फिर उससे भी अच्छा सवाल, मैं बीमार क्यों हूं? अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अप्लाई भी करते हैं, मगर मैं बीमार क्यों हूं? हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं एक हेल्थ कोच हूं, सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूं। मेरा मिशन है लोगों तक हेल्थ के रिगार्डिंग सही ट्रू इंफॉर्मेशन लेके आना और उनको तंदुरुस्त बनाना और दवाइयों सर्जरी से बचाना। आज हम बात करेंगे मेन सब्जेक्ट कि आप बीमार क्यों हो, और या फिर ऐसी क्या बात है कि आप बीमारी से रिकवर नहीं कर पा रहे या बीमार जल्दी हो जाते हैं। तो हम इस पे डाइव करेंगे और समझेंगे दिक्कत क्या है। तो पहली चीज है, बीमारी क्यों होती है। अगर आप काफी बार बीमार हो चुके हैं तो आपको डॉक्टर एंड में एक चीज बोल देता है कि आपको स्ट्रेस है। ठीक है, मैं समझता हूँ। पहली चीज तो ये बोली जाती है, या फिर जैसे हेल्थ कोच बोलेंगे, आपका फूड, आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल खराब है। तो दो सवालों के बीच में आप फंस गए कि क्या मैं स्ट्रेस की वजह से बीमार रहता हूं या हेल्दी नहीं हूं, या मेरे फूड की वजह से दिक्कत है। ठीक है, सो लेट्स से, अगर मैंने जैसे मेरा देखा है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स स्ट्रेस रीजन निकलता है। स्ट्रेस, कई लोग ऐसे भी हैं, स्ट्रेस को अगर साइड पे कर दे, स्ट्रेस ना हो, बहुत अनहेल्दी, बहुत मोटे, मगर ना बीमारी ना कोई दिक्कत, खुश मिजाज लोग, स्ट्रेस नहीं है, मगर ऐसे लोग मेरे हिसाब से हजार में एक। तो अगर स्ट्रेस है, मेजर रीजन है इलनेसेस के पीछे, बीमारियों के पीछे, तो क्या बात है ऐसी कि हमारी बॉडी स्ट्रेस को कोप नहीं कर पा रही, या फिर ऐसी क्या चीज है जो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास नहीं है। अब आपको पता है, आप अगर मेरे को फॉलो करते हैं, हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे लगे? किडनी के ऊपर ऐसे लगे, पतंग की शेप जैसे। वो स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। देखिए, अगर आपको समझाएं, स्ट्रेस है फ्लाइट और फाइट। दैट मीन्स, अगर आपको ये सिस्टम समझाना हो, दो सिस्टम हमारे सिस्टम में, एक ऑन एक ऑफ। फ्लाइट और फाइट मतलब लड़ाई, है ना, या बचने के लिए लड़ाई या मारने के लिए लड़ाई। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एक चीता एक हिरन के पीछे भाग रहा है, फ्लाइट और फाइट। जो हिरन है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, शेर अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। क्यों? अगर शेर उसको नहीं मारेगा वो मर जाएगा, अगर वो नहीं भागेगा वो मर जाएगा। ये है एड्रिनल्स का ऑन। अब लड़ाई खत्म हो गई, इमेजिन वो इतनी दूर भाग गया जैसे जैसे कि चीता कहता है यार छोड़ो, आराम से चीता बैठ के रेस्ट कर रहा है, सेम हिरन। फिर इनका एक अलग सिस्टम है, जो सिस्टम ने अब वापस क्या करना है, बॉडी को नॉर्मल जीरो पे लेके आना है। तो जब वो अपनी जगह पे बैठ गया, अपनी जगह बैठ गया, और हम सांस वापस ले रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सांस फूल गई थी वापस आ रही, इसको बोलते हैं ऑफ। तो एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट है जो ऑफ है, एक फाइट और फ्लाइट है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसका नाम ही है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके पार्ट है, जो पहला है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक, फिर पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक है जो स्ट्रेस जिसमें आया, ऑन जिसमें आया क्या, फाइट और फ्लाइट। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक जिसमें है ऑफ, या जिसमें आया रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो ये दो सिस्टम है। अगर आपका जो पहला वाला सिस्टम है जो स्ट्रेस से शुरू होता है, ऑन, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अच्छे भले सो रहे थे बड़े प्यार से, एकदम घर में एक ऐसी आवाज आई, आपको लगा कोई घर में आ गया, आप 100% सतर्क हो जाते हैं। ऐसी क्या बात है? आपका एड्रेनल सिस्टम किक मारता है और आपको बूस्ट करता है, लड़ाई के लिए तैयार, सतर्क। बारीक सी आवाज सुन जाती है उस केस में। क्यों? उसका काम ही लड़ाई के लिए तैयार करना है। मगर जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत रहता है, उनका एड्रिनल खराब हो जाते हैं, और ये केसेस हैं, बहुत हैं। मगर बॉडी में एक दूसरा सिस्टम भी है कि एड्रिनल ऊपर गए और उसको वापस ले आए। तो जिनको स्ट्रेस की वजह से बीमारी है, उनके एड्रिनल्स काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसी क्या बात हो गई कि उनकी एड्रिनल्स वापस ही नहीं आ रहे? यहाँ पे अब दूसरा रीजन, जो दो क्वेश्चन शुरू में पूछ रहे, स्ट्रेस या फूड। फूड, जी हाँ, गलत खाना, गलत दिनचर्या आपके स्ट्रेस ग्लैंड्स को खराब कर देती है। ऑन तो हर एक किसी को होना पड़ता है, हर रोज सुबह 7 बजे आपके एड्रिनल्स आपको ऑन करते ही करते हैं। आप ऑफ नहीं हो पा रहे। उसका सिंपल सा तरीका बता दो ऑफ नहीं हो पाने का मतलब। रात को लेट गए, नींद नहीं आ रही, ख्याली पुलाव बन रहे हैं, से तकिए पे सिर रखा और आपको धड़कन सुन रही है, ढक ढक ढक, नमक की क्रेविंग हो रही है, चाय या कॉफी के बिना दिन नहीं शुरू होता, या दिन में कई बार चाय कॉफी चाहिए। इसका मतलब है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट जो है ऑफ सिस्टम नहीं है। और सेडेटिव्स की, अल्कोहल की जरूरत पड़ती है इनको रिलैक्स करने के लिए। क्यों? ऑफ सिस्टम काम नहीं करता। सुबह सुबह ऐसे लगता है कि यार इतना थका हुआ दिन तो कभी शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों सिस्टम्स गड़बड़ हो गए हैं। तो इस गड़बड़ कैसे होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स थक गए हैं, वो वापस चिल आउट नहीं कर रहे हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारी फिजियोलॉजी में
हर चीज बॉडी की दोनों सिस्टम से जुड़ी हुई है, एक चीज को छोड़ के। पता नहीं क्या कैसी वो बात है, अगर आप फिजियोलॉजी जानते हैं। हर एक सिस्टम, हमारा हार्ट है, धड़कता है और रिलैक्स करता है, ऑन ऑफ। हर एक बॉडी का पार्ट, हर एक चीज ऑन और ऑफ से जुड़ी हुई है, सिर्फ एक बॉडी पार्ट को छोड़ के। और वो कौन सा है, आप गेस कीजिए। एड्रिनल्स। सिर्फ ऑन से जुड़े हैं, ऑफ से जुड़े ही नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये सिर्फ ऊपर ही जाते हैं, ऑफ नहीं होते। तभी जिसको एक बार स्ट्रेस आया, चाहे वो स्ट्रेस चला भी गया, उनके एड्रिनल्स वहीं पे खड़े हैं, वो स्टूपिडली वहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं कि इतना स्ट्रेस है। स्ट्रेस बढ़ गया तो ठीक है, कम हो गया कोई चक्कर नहीं, बढ़ गया तो बढ़ जाएंगे, कम होगा नीचे नहीं आएंगे। ये करते 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 इतनी बुरी हालत में चले जाते हैं कि एड्रिनल बर्नआउट हो जाता है। और वहां से सबसे पहली प्रॉब्लम, जिसमें हम बोलते हैं कि पेन जाती ही नहीं है, पेन को कम करती है बॉडी कोर्टिसोल बना के। कई ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो पेन को, इन्फ्लेमेशन को डाउन करते हैं। ऑटोइम्यून कंडीशंस पे मेनली कारण क्या निकलता है, स्ट्रेस। तो जिन लोगों को पेन की वजह से कोर्टिसोल, जिसको हम बोलेंगे कि स्टीरॉइड्स लगते हैं, 100% क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के एड्रिनल्स वो हार्मोन बना ही नहीं रहे, तो उनको आर्टिफिशियली लेने पड़ रहे हैं। तो प्रेडजोन, कोर्टिजोन को, इसके ऐसे नाम होते हैं इस हार्मोन के, जिनको लगाया जाता है। तो हमने ये समझना है कि एड्रिनल्स कैसे खराब हुए। स्ट्रेस आया मगर वापस नहीं गया। क्यों नहीं गया, अब वहां पे लाइफस्टाइल आ गया। तो अगर आपके खाने गड़बड़ है, या आपको स्ट्रेस भी बहुत था और आपका खाना भी बहुत गड़बड़ था, आप 100% उस कंडीशन में चले जाते हैं जहां पे रिकवरी नहीं होती। आप देखिएगा कई लोग बहुत अनहेल्दी है मगर स्ट्रेस नहीं है, रिकवरी अच्छी है। या कई लोग बिल्कुल हेल्दी हैं मगर बीमार हुए वापस ठीक ही नहीं होते काफी देर। क्यों, रिकवरी के लिए हमें ऑफ सिस्टम चाहिए। इसके लिए कई चीजें हैं। सो एड्रिनल्स को सही फूड हेल्प करता है। जी हाँ, एड्रिनल्स को लंबी सैर, लंबी स्लीप, अडेप्टोजेंस जिनको मैं बोलता हूँ जो चीजें आपको वापस संतुलन में जाते हैं, या एड्रिनल्स को सही डाइट हेल्प करती है। तो पहली चीज एड्रिनल्स को क्या चाहिए, आपको नहीं पता, एड्रिनल केस को थोड़ा प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि एड्रिनल्स बाकी ग्लैंड्स में से थोड़ा सा प्रोटीन से भी ग्लूकोज कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकागन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एड्रिनल केसेस को आप देखिएगा, उनके जो मेन मसल हमारा, जिसको हम बट बोलते हैं, बम बट, वो मसल उनका कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि बॉडी हमेशा मसल्स को भी, प्रोटीन को भी कन्वर्ट करती जा रही है शुगर में। तो इन केसेस में एट्रोफी हो जाती है, इनकी बॉडी ढिलक जाती है और पेट नीचे गोल ऐसे लटका हुआ पेंडुलस सी बैली होती है। तो इनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको थोड़ा हाई सॉल्ट चाहिए। क्यों, सॉल्ट एड्रिनल्स को सपोर्ट करता है। जिन लोगों को सॉल्ट की क्रेविंग होती है उसका मेन रीजन ये होता है उनके एड्रिनल्स अच्छे नहीं है। तो मैं सॉल्ट कौन सा यूज करने को बोलूंगा, सेंधा नमक, नॉट जस्ट एनी रेगुलर सॉल्ट, सेंधा नमक, क्योंकि उसमें सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स है। तीसरी चीज, इनको विटामिन सी चाहिए होता है। विटामिन सी कहाँ स्टोर होता है, एड्रिनल्स में काफी विटामिन सी स्टोर होता है। एड्रिनल्स धक्के में है, तंग है, उनको विटामिन सी चाहिए। आपको आंवला या हमारी विटामिन सी की गोली भी है, या फिर आपको बेरीज। नेक्स्ट चीज, अश्वगंधा। क्यों, अडेप्टोजन है। कोई भी अडेप्टोजन आपकी बॉडी में दोबारा पीस, कामनेस लाने की कोशिश करता है, और वो अडेप्टोजन आपको दोबारा ऑफ सिस्टम को चलाता है। नेक्स्ट चीज, लेमन बाम टी। क्यों, लेमन बाम टी में भी क्या है, स्ट्रेस को कम करने के सिंपल तरीका है। तो लेमन बाम टी का मैंने एक वो बनाया हुआ है, प्रोडक्ट है हमारा, उसका नाम है स्ट्रेस बस्टर। बच्चों के लिए है परफेक्ट ब्रेन, उसका नाम है। हाँ, बड़ा अच्छे दो प्रोडक्ट हैं, सुपर ब्रेन और उसका दूसरे का नाम है स्ट्रेस बस्टर। उसमें लेमन बाम और 8 डिफरेंट हमने क्या डाले, एडेप्टोजेंस। अगर आप चाहते हैं ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे अमीनो एसिड्स, वो भी मेरा प्रोडक्ट है, एसेंशियल अमीनोस। अमीनो एसिड्स प्रोटीन से बनते हैं, मगर अमीनो एसिड अगर सीधे ले लें, वो सीधा हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को रिकवरी में। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। और ये तो आगे खाने की चीजें। दूसरी दो चीजें जो बहुत हेल्प करती हैं, लंबी वॉक, जितनी लंबी वॉक उतने एड्रिनल्स चिल, या लंबी स्लीप। कई लोगों को जब हम प्रोग्राम पे डालते हैं, उनको दोपहर में भी सोना रिकमेंड करता है। क्यों, जब भी हम सोते हैं ना, ये एक टाइम ऐसा है एड्रिनल्स खुद खुद बंद हो जाते हैं। तो दैट इज वेरी गुड फॉर रिकवरी। ठीक है, एड्रिनल्स को खराब क्या करता है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज एड्रिनल को खराब करती है चाय एंड कॉफी। क्यों, ये ऑन करते हैं बॉडी को। ये तो पहले ही बहुत ऑन है, मुझे पता है, इनको आदत है, क्योंकि इनकी ऐसे लगता है इनको कि ब्रेन फॉग हो रही है। मगर चाय कॉफी, और स्पेशली डार्क चाय या डार्क कॉफी, इनको बहुत खराब करती है, क्योंकि उसमें बहुत कैफीन है। नेक्स्ट चीज इनको बहुत ज्यादा खराब करती है, जो आजकल बच्चे भरपूर कर रहे हैं यूज,
एनर्जी ड्रिंक्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैफीन और शुगर होती है, मैक्सिमम अमाउंट। वो एड्रेनल्स को बहुत ज्यादा हाई कर देती है और ऊपर तो जाते नीचे आते नहीं, तभी ये एडिक्ट हो जाते हैं लोग। चीनी, जी हाँ, शुगर इटसेल्फ, एड्रेनल्स पहली दिक्कत में है, ऊपर हाई इंसुलिन, दिक्कत। नेक्स्ट चीज, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, परांठे, कचौरियां, भटूरे, ये बर्गर, पिज्जा, ऑल द स्टफ, क्यों? हाई कार्बोहाइड्रेट मींस हाई ब्लड शुगर। ये तो एड्रेनल पहली दिक्कत में है, ऊपर इंसुलिन ज्यादा है, स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, इन लोगों को फिर हॉट फ्लश होते हैं। नेक्स्ट चीज, अल्कोहल। जी हाँ, लगता है अल्कोहल लोगों को कि चिल कर रही है, नहीं, जो भी चीज एडिक्टिव है वो चिल नहीं कर रही, वो आपको दोबारा और स्ट्रेस बढ़ा रही है। तो अगर देखेंगे, अल्कोहलिक जब पहले शुरू करता है, शाम को शुरू करता है, फिर दोपहर को, फिर दिन में, फिर सारा दिन। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसको स्ट्रेस डाउन रहे, मगर एक्चुअल में स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल लिवर को अलग तंग कर रही है, ब्लड शुगर को अलग तंग कर रही है, और इंटेस्टाइन को अलग तंग कर रही है। सो हैंडलिंग इज बेसिकली, अगर आप चाहते बीमार कभी ना हो, आपने अपने एड्रेनल्स को अच्छी शेप में रखना है। बात ये है, मैं नहीं कह रहा डरना है, उसके लिए लंबी सैर, बहुत अच्छी स्लीप, चाय कॉफी कम, एक दो बार ब्लैक टी ले लीजिए अच्छी, अगर ऑर्गेनिक, जैसे मैं सीटीसी ऑर्गेनिक ब्लैक टी लेता हूँ, चल सकती है। नेक्स्ट चीज, अच्छा प्रोटीन खाना, अडेप्टोजेंस, अश्वगंधा, लेमन बाम, ऐसी चीजें। ऑफ कोर्स एक और चीज मैं भूल गया, बी वन एड्रिनल्स को बहुत हेल्प करता है। बी वन किस में है? न्यूट्रिशन ईस्ट में। मैं 100% हर एक इंसान को जो भी मेरे साथ टच में है, उसको न्यूट्रिशन ईस्ट देता ही देता हूँ। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो स्ट्रेस को कम करता है। हमारे पास केसेस हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, काफी आगे चले गए थे, मगर हमने सिर्फ डाइट चेंज की, लाइफस्टाइल चेंज किया, और वो तंदुरुस्त हो गए। और मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ के कोच बनिए। मैं 20-25 दिन में या मैक्सिमम एक महीने में एक प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे कोचेस और चाहिए, जिनको मैं अपने साथ लगा के आगे ले जा सकूँ, लोगों की मदद कर सकूँ। तो अगर आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट चीज, प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, किसी की मदद होती है, फ्री में मदद होगी, लोग हेल्दी होंगे, हमारा मिशन पूरा होगा। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी, बाय।